जय माता दी। नेटवर्क 10 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्र के शुभ दिनों की शुरुआत हो गई है। माँ के भक्तों की, हम सब की जो मनोकामना होती है, जो इंतज़ार है, वो ख़त्म हुआ। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का ये सबसे पवित्र समय है। हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और ख़ास माना जाता है। नवरात्र में कहते हैं कि सच्चे मन से जब देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है तो माँ अपनी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बरसाती है। चलिए आज अपनी खास पेशकश में नवरात्र की पवित्रता, आस्था और रौनक को जानेंगे। और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। और चूंकि नवरात्रों की शुरुआत है, स्तुति के साथ हम चाहते हैं कि आज के खास कार्यक्रम की शुरुआत करें आप। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतांसा स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत् कंबुकंठी श्रुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रेशीन वेश्यताम् या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सुंदर स्तुति, ये सरस्वती माँ की स्तुति है। सरस्वती माता जी की स्तुति है। कंबुकंठी श्रुताम्रोष्ठी सर्वाभरण भूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रेशी निविष्यताम की। हे माता सरस्वती, मैं जिस पुराणों का, जिस माता का गुणानुवाद मैं लोगों को बताने वाला हूँ, आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ, तो हे माता सरस्वती, आप मेरी जिह्वा में निवास करें, जिससे मैं बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण आपके साथ में और आपके चैनल के माध्यम से भक्तों को बताएं। जी आचार्य जी, चूंकि नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले जानेंगे नवरात्रों की, चूंकि हम सबके दिल में माता बसती हैं, जय माता दी हम सभी बोलते हैं। माता की कृपा कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, नवरात्रों की कितनी अहमियत, क्योंकि नवरात्र आते हैं तो एक उत्साह, एक उमंग का माहौल हम हर तरफ देखते हैं। नवरात्रों का यदि मैं कहूँ कि चाहे वो शारदीय नवरात्रे हों या चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रे हों, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और नवरात्रि के समय में माता के 9 रूपों की अलग अलग हम पूजा करते हैं। जैसे कि प्रथम दिन माता का जो स्वरूप होता है, तो कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद माता चा षष्ठम कात्यायनीति चा सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चा महादुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से प्रत्येक दिन माता का अपना एक दिन होता है। जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री माता का हो गया, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का हो गया, ठीक इसी प्रकार से जो 9वां दिन होता है वो सिद्धिदात्री माता का होता है। हम जो भी पूजा पाठ 8 दिवस 9 दिवस करते हैं, तपस्या आराधना माता की, उसका प्रतिफल हमें 9वीं के दिन प्राप्त होता है। हाँ आचार्य जी, हर माँ की महिमा के बारे में हम जानना चाहेंगे। 9 दिन 9 माता की पूजा की जाती है। पहले तो हम समझना चाहेंगे इन 9 जो रूप हैं, स्वरूप हैं, उनको हम कैसे देखें, उनकी महिमा क्या है? देखिए, उनकी महिमा के बारे में मैं आपको बताऊं तो माँ भगवती के ही स्वरूप हैं। मुख्यतः 4 रूप हैं: महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, महादुर्गा। इन 4 रूपों के ही विभाजन में उनके प्रारूप हैं। जैसे ब्रह्मचारिणी देवी हैं, तो हम गृहस्थ जीवन में रहकर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ब्रह्मचर्य धारण का कैसे हम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें। जैसे कि हमें गुरुकुल में हमारे घर में रह करके हमारे माता पिता बताते हैं। तो प्रथम दिन जो ब्रह्मचारिणी माता का जो हमें पूजा करके जो फल प्राप्त होता है, वो हमें उससे ब्रह्मचर्य धारण की प्रेरणा मिलती है। प्रथमम शैलपुत्री चा, शैल माने होते हैं पहाड़। हाँ। किस प्रकार से आगे व्यक्ति बढ़ता है अपने कर्मों से। देखा जाए तो माता के जो 9 रूपों की एक एक दिन देवताओं ने माता को शक्ति प्रदान करने के लिए, जो महिषासुर था उसका वध करने के लिए, माता को शक्ति प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने जो 9 रूपों में अलग अलग रूपों से, वही मैंने नाम बताया, जैसे कि ये 9 रूप मैंने माता के बताए, इन्हीं रूपों की पूजा होती है। इन
सभी रूपों का एक अलग अलग माहात्म्य होता है। जैसे महागौरी थी चाष्टमम सप्तमम कालरात्रि थी। कालरात्रि माता जैसे आपने देखा होगा नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती हैं। कालरात्रि माता जो होती हैं वो हमारे कूष्मांडेति चतुर्थकम, हमारे जीवन में हमारे जैसे किसान लोग होते हैं उनके आप देखते हैं कि आप फसलों का नुकसान हो जाता है और हर प्रकार से उनको तकलीफ़ें होती हैं किसानों को। तो जो कूष्मांडा माता की आराधना करने से चतुर्थ दिन जो होता है उससे जो है हमारी फसल हरी भरी रहती है। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटा माता जैसे आप मंदिर में घंटा बजाते हैं तो जब उसकी ध्वनि से एक सकारात्मकता फैलती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार माता चंद्र घंटा देवी का की आराधना करने से हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे आसपास एक सकारात्मक वातावरण क्रिएट होता है। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं आचार्य जी कि जो हर माँ है वो हमारे संसार की धुरी है। हाँ, हर माँ हमारी संसार की धुरी है। देखिए माँ की महिमा के बारे में बताया गया है। देखिए सबसे बड़ी माँ तो जो माँ हमें जन्म देती है वह माँ होती है। उस माँ के माध्यम से ही हमें माँ के 9 रूपों का साक्षात्कार होता है। वही माँ हमको बताती है। किसी कवि ने कहा है कि माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान है। बिल्कुल, जिस घर में माँ का सम्मान नहीं होता उस घर के दहलीज के दूर तलक भगवान नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि जो हमारा देश है वो आस्था का देश है, धर्म का देश है और हम सबके दिलों में माँ के जयकारे इस समय गूंज रहे हैं। सबसे पहले हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे आचार्य जी कि पूजा विधि, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में व्यस्त हैं, उनको समझ नहीं आता कि नवरात्र तो आ रहे हैं, खुश तो बहुत हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें? क्योंकि कई लोग कलश स्थापना भी करते हैं, कई लोग जिनको नहीं पता वो किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। देखिए जो नवरात्रि पूजन का विधि विधान है तो मैं ये बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को और ख़ासतौर से आपको भी। बड़ा ही अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है, बहुत अच्छी बात आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि बहुत से लोगों को पूजा का विधान नहीं पता है। हाँ। तो देखिए पूजा पाठ का जो विधान होता है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि कलश स्थापन करते हैं। पहले तो ये समझे कि कलश स्थापन हम क्यों करते हैं और कलश के नीचे जो हम खेती जौ डाल करके जो खेतरी हम उसको प्रतिष्ठित करते हैं, उसका तात्पर्य ये होता है कि जब हम खेत में कोई भी बीज डालते हैं तो वो 9 दिन में इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन माता का चमत्कार कहिए, ये आपके भक्ति का चमत्कार कहिए कि वह खेती 9 दिन में इतनी हरी भरी बहुत हो जाती है। वो हमारे उत्तम स्वास्थ्य का और सफलता का प्रतीक होता है। तो कलश जो होता है उसमें हम जल डालते हैं, जल के बाद हम द्रव्य डालते हैं, सुपारी डालते हैं, पंच पल्लव जो आम के होते हैं उनको वहाँ पे हम स्थापित करते हैं कलश के ऊपर, और नारियल को श्रीफल कहा गया है उसको स्थापित करते हैं, और गणेश और लक्ष्मी को स्थापित करते हैं। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा से शुरुआत करते हैं, क्योंकि गणेश जी के साथ में उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, उनके पुत्र स्वास्तिक और कुबेर, इतने इनका परिवार है। और इनकी हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारे व्यापारिक जीवन में हो, हमारे घर में हो, हमारे आने वाले जीवन में किसी, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। तो गणेश जी की पूजा से हम प्रारंभ करते हैं कि हे गणपति देवता, आप विघ्नहर्ता हो, आप मंगल करता हो, सर्वप्रथम आपको नमस्कार है। गणेश जी को हम नमस्कार करते हैं, उनका पूजन करते हैं। इसके तत्पश्चात गणेश जी के साथ में जो रिद्धि सिद्धि है, कुबेर देवता हैं, सप्तघृत मातृका हैं, षोडश मातृका हैं, सूर्य आदि नवग्रह देवता हैं, अधिदेवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, पंचलोकपाल हैं, 10 दिक्पाल हैं, हमारे क्षेत्र के जो देवता होते हैं क्षेत्रपाल हैं। इन समस्त देवी देवताओं का पूजन करने के बाद हम कलश स्थापन करते हैं। और कलश स्थापन करने का एक तात्पर्य ये होता है कि हम कलश देवता से, कलश में जो जल होता है उसको वरुण देवता कहा गया है, उसमें वरुण देवता का आवाहन करते हैं। और जो उसके कलश के ऊपर नारियल होता है उसको श्रीफल कहते हैं, हम उसको प्रतिष्ठित करते हैं और कहते हैं कि जब तक हम आपका पूजन करें तब तक आप हमारे घर में स्थित होकर के हमें संपूर्णता और वृद्धि प्रदान करें। हे कलश देवता, धन धान्य के प्रतीक हैं कलश देवता, हमारे धन धान्य के प्रतीक। आचार्य जी, जिस दौरान हम कलश स्थापना कर रहे हैं, क्या उस दौरान भी कोई मंत्रोच्चारण? मंत्रोच्चारण यही होता है। देखिए बहुत से लोग तो वेद पाठी नहीं हो सकते, बहुत से लोगों को वेद मंत्रों का ज्ञान नहीं, पूजा का विधान नहीं पता। देखिए जिस भी
माता का हो या भाई का हो, भाव सच्चा है। हाँ। सच्चे भाव से कलश को लेकर के बस इतना ही कहना है, जैसे मैं आप मेरे घर आते हैं, हम आपको कहते हैं आइए आप स्थान ग्रहण करिए, तो ठीक उसी प्रकार से देवी देवताओं के पूजन में भी है। सर्वप्रथम जब कोई हमारे घर में प्रवेश करता है तो उसको हम बैठने के लिए आसन देते हाँ, हैं, हाँ। इसके बाद हम उसको जल देते हैं, हाँ। इसके बाद उसको हम मिष्ठान देते हैं, भोजन कराते हैं। ऐसे ही देवी देवताओं के पूजन में भी होता है। कलश को स्थापित करते समय यही बोलना है कि हे कलश देवता सुप्रतिष्ठे वरदे भवताम। आप इतना भी नहीं बोल सकते तो आपको इतना बोलना है कि आप मेरे घर में जो मैंने ये मिट्टी का आसन आपके निमित्त दिया हुआ है, यहाँ पे प्रतिष्ठित हो हे ब्रह्म देवता, हे कलश देवता, और उसको वहाँ पे स्थापित कर देना है। इसके तत्पश्चात जो पंच पल्लव होते हैं वो आपके स्वेच्छा के ऊपर है। आप माता के 9 नामों के आधार पर 9 पत्ते भी लगा सकते हैं। आप शिव रूप में एकादश पत्ते भी लगा सकते हैं, जिसे हम गेट में देखा होगा कि आम के पत्तों का बंधनवार भी लगाते हैं। हाँ। तो कलश के ऊपर जो है आम के पत्ते रखकर सुपारी और द्रव्य डालते हैं कि हमारे घर में धन धान्य के प्रतीक बनो आप। हमारी यही मनोकामना है कि हमारे घर में हमेशा इतना धन आता रहे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसलिए आप प्रतिष्ठित हों और हमारे जो रोग दोष को हरण करें। उनको बस यही बोल के आप प्रतिष्ठित कर देना कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। हे ब्रह्म देवता, हे कलश देवता, आप अपना स्थान ग्रहण करें, बस इतना बोलना है। हाँ। इसके तत्पश्चात हम जैसे ही कलश स्थापन कर देते हैं, अब आती है माँ भगवती की पूजा की बारी। तो माँ भगवती का सर्वप्रथम आपने देखा होगा कि कवच, अर्गला, कीलक। तो ये कवच क्या है? हाँ। कवच एक अभेद्य शक्ति का नाम होता है। जैसे उसमें आंख कान से लेकर के पूरे शरीर की रक्षा के बारे में बताया गया है। पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर भार्याम रक्षतु भैरवी, मेरे पुत्रों की रक्षा लक्ष्मी देवी करें और मेरी पत्नी की रक्षा भैरवी देवी करें। इस प्रकार से समस्त जितनी भी देवी के नाम हैं, प्रथमम शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक, उन समस्त देवियों को हम स्मरण करते हैं और अपने शरीर की रक्षा के लिए उनसे निवेदन करते हैं। तो उसको कहा गया है कवच, जिसका कोई भेदन ना कर सके। बिल्कुल। हमारी खास पेशकश जय माता दी जा रही है। एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं। आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको लगातार बता रहे हैं माँ की महिमा, नवरात्रों की पवित्रता। तो आस्था और भक्ति का संगम नेटवर्क 10 के माध्यम से लगातार जारी है। एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय माता दी। मैं आपके साथ पूजा शुक्ला, हमारे साथ हैं आचार्य जी। आचार्य जी, चूंकि हम देखते हैं कि हर देवी का एक अलग रूप है, उनके वस्त्र अलग रंग के हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि जो देवी जो वस्त्र धारण करती हैं, क्या उसी रंग के अगर वस्त्र पहने तो इससे भी कोई लाभ या ऐसा होता है, ऐसा पहनना चाहिए? देखिए, पूजा देखिए भाव से होती है। आपने देखा होगा कि भाव में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भाव से भगवान ने सबरी के जूठे बेर भी खाए। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के गर्भ छिलके का भोग लगाते हैं। तो ऐसे हमारी माँ है। माँ को मनाने के लिए आपके धन की नहीं, आपके तन की नहीं, आपकी मन की आवश्यकता है। यदि आप मन से माँ को याद करते हैं तो माँ जो भी आप रूखा सूखा माँ के चरणों में अर्पित करेंगे, माँ स्वीकार करती है। लेकिन माँ का रूप और माँ का श्रृंगार तो भव्य होता है आचार्य जी। देखिए, वो क्या होता है कि अपने अपने आस्था का विषय है। जिस प्रकार जिसके पास संपन्नता होती है उसी प्रकार से लोग पूजा पाठ करते हैं। कोई भव्य श्रृंगार करता है, कोई स्वर्ण आभूषण चढ़ाता है माता को, और कोई नाना प्रकार से नैवेद्य पदार्थ माँ को अर्पित करता है माँ के चरणों में। तो ये अपनी अपनी आस्था है और अपनी अपनी संपन्नता के ऊपर है ये। लेकिन जो भक्तगण अपनी माँ का श्रृंगार करना चाहते हैं, उन्हें क्या क्या अर्पित करें? देखिए, माँ के लिए बहुत लाल साड़ी बहुत ज़्यादा प्रिय है माता को, क्योंकि महागौरी थी चाष्टमम। महागौरी
या माता माँ भगवती का आपने स्वरूप देखा होगा कि उनका संपूर्ण श्रृंगार करते हैं, हाथ में तलवार है और जो है माता का सुंदर सा मुकुट है, लाल साड़ी पहनी हुई है माता। तो जो भी 16 श्रृंगार आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, आप भक्ति भावना से माँ को अर्पित करिए और माँ से एक प्रार्थना करिए कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे माता मुझे रूप दो, यश दो, और हे माता आपकी बार हमेशा जय हो और मुझे अखंड सुख सौभाग्य प्रदान करे, ताकि हर साल, हर वर्ष, हर क्षण मैं आपकी आराधना करती हूँ। बहुत सुंदर। माँ के श्रृंगार का आपने भव्य रूप प्रस्तुत किया आचार्य जी। भोग में माँ को क्या भोजन प्रिय है, माँ को क्या भोग लगाएं? माता को अलग अलग दिनों के हिसाब से भोग का भी विस्तार से बताएं। हाँ, जैसे कि माता को कुछ लोग पंचमेवा का भोग लगाते हैं, कुछ लोग उसकी खीर का भोग लगाते हैं, सावक के चावल की खीर आती है, पंचमेवा की खीर होती है। कुछ लोग माँ को मतलब मिष्ठान मालपुआ अर्पित करते हैं। जैसे जितने माता के रूप हैं, अलग अलग रूपों के हिसाब से माता को अलग अलग भोग भक्ष्य सामग्री के रूप में बताया गया है। जैसे कि नैवेद्य के रूप में जिस प्रकार से संपन्नता होती है, कोई 5 प्रकार का मिष्ठान करता है, कोई माता को 56 भोग अर्पित करता है, कोई माँ को समस्त जितने भी प्रकार के फल होते हैं उन फलों से माँ को जो है प्रसन्न करने के लिए भोग लगाता है। तो ये अपना अपना बताया ना कि संपन्नता के ऊपर निर्भर करता है। वैसे कहते हैं कि आपका यदि भाव सुंदर है तो संकीर्ण से संकीर्ण चीज़ें भी माँ को अर्पित करती हैं, तो माँ भक्ति भावना से स्वीकार करती है। हाँ, बहुत सुंदर। और हम सभी भक्त बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं माँ भगवती के श्रृंगार, उनके दिव्य दर्शन, उनके भोग से तमाम व्यवस्थाएं जो है समय घरों में संपन्न हो चुकी हैं। आचार्य जी, जो कि माँ का तो हमने जिक्र कर लिया, उनका श्रृंगार भी हो गया, भोग भी लगा दिया, अब जरा भक्तों की बात कर लेते हैं। भाई, हम तो उनके बच्चे हैं और बच्चों पर तो माँ पूरा लाड न्यौछावर करती है। वो बच्चा चाहे भूखा रहकर माँ का तप करे या वो पूरा खाना पीना खाकर तप करे, यानी ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी उपवास करे माँ के भक्त के तौर पर। देखिए, मेरा मानना है कि अन्नमयी प्राण है। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो मैं समस्त भक्तों से अनुरोध करूंगा कि व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्नमयी प्राण होते हैं। माँ की भक्ति आप पूजन करने के बाद में सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और फलाहार करने वालों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा तैलीय पदार्थ खाने से भी हम बीमार होते हैं। तो फलाहार का मतलब फलाहार होता है। आप दूध ग्रहण कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ग्रहण कर सकते हैं, आप फल ले सकते हैं, और ज़्यादा तैलीय चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और व्रत उपवास यथाशक्ति तथा भक्ति, जिस प्रकार से आपका स्वास्थ्य साथ दे रहा है तो आप व्रत करें। यदि आप बीमार हैं तो आप बिल्कुल व्रत न करें। आप ड्राई फ्रूट भी लें, फल ग्रहण करें, या एक टाइम या दोनों टाइम आप माँ की पूजा करने के तत्पश्चात भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आचार्य जी, एक बात और, चूंकि बहुत से लोग पूजा पाठ विधि विधान के साथ करना पसंद करते हैं, हर दिन के लिए क्या हर देवी के लिए अलग मंत्रोच्चारण है? देखिए, मंत्रोच्चारण की विधि जो है, जैसे माँ भगवती के पूजन की विधि जो बताई गई है, सर्वप्रथम माता भगवती का हम ध्यान करते हैं कि हे माँ भगवती। हम माँ भगवती का मैं एक छोटा सा आपको ध्यान प्रस्तुत करना चाहूँगा। हाँ। देखिए, आपका भाव सुंदर होना, जो भी करें दिल से करें, सच्चे हृदय से करें, बिल्कुल, तो जरूर माता सुनती है। माँ भगवती का सर्वप्रथम ध्यान करें कि हे माता, हे माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवती त्रिगुणात्मिकायै भगवती दुर्गा देवी, मैं आपको स्मरण करता हूँ कि खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलं भुशुंडिं शिरा शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलासमाद्युतिमास्य पाददशिकां सेवे महाकालिकां यामास्तौत्सपिते हरौ कमलजू हंतुम मधुम कैटभम। माता की स्तुति में ये कहा गया कि हे माता, खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघाम, आप इतने अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली माता,
आपका सुंदर मुकुट है, आपका सुंदर स्वरूप है, आपके दिव्य नेत्र हैं, आपके दिव्य तेज को, आपके दिव्य स्वरूप को मैं बारंबार, हे महिषासुर मर्दनी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस भाव में तल्लीन होकर के, मग्न होकर के सर्वप्रथम माता का ध्यान करें। माता का ध्यान करने के तत्पश्चात माँ भगवती को क्या ही हम आसन दे सकते हैं। दिव्य आसन में विद्यमान होने वाली हमारी माता जगत जननी, जिस भाव से आप एक पुष्प भी आसन के निमित्त अर्पित करेंगे कि विश्वेश्वरी महादेवी राजराजेश्वर प्रिया आसनम दिव्य मीशानाथ दास से हम तुभ्यमीश्वरा। हे राजराजेश्वरी, हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवती दुर्गा देवी, मैं आपको, मेरे इतने सामर्थ्य नहीं है, मैं आपको दिव्य आसन प्रदान करता हूँ और पुष्प भी आप रखेंगे तो माता उसमें भी विद्यमान होगी। माता को विद्यमान करने के तत्पश्चात माता को हम स्नान कराते हैं, माता के पाँवों में जल डालते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कोई संत महात्मा, हमारे कोई आराध्य आते हैं घर में, उनके हम पाद प्रक्षालन करने की जो प्रथा आज भी हमारे यहाँ है संत महात्माओं की, ठीक उसी प्रकार से माता के हम पाद प्रक्षालन करते हैं। माता को इसके बाद हम दूध से स्नान कराते हैं, माता को दही से स्नान कराते हैं, माता को घृत से स्नान कराते हैं, माता को शहद से स्नान कराते हैं, माँ भगवती को शर्करा से स्नान कराते हैं। इसके तत्पश्चात पंचामृत से स्नान कराने के तत्पश्चात माता को हम जल से स्वच्छ करते हैं। यदि धातु की मूर्ति है, यदि मूर्ति मिट्टी की है तो उसको हम भाव रूप में ऐसे दिखा करके एक पात्र रख देते हैं और सारे स्नान उसी में कराते हैं और माता ग्रहण करती है। इसके तत्पश्चात माता को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य में आप यथा योग्य जो सामग्री लाएं, जो भी प्रसाद लाएं, आपके घर में जितने लोग उपस्थित हैं सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद, वही प्रसाद स्वरूप में वही फलाहार भी हो जाता है। कभी कभी लोग जो माता के का प्रसाद होता है उसी को ग्रहण करके अपना फलाहार कर लेते हैं। हाँ। इस प्रकार से माता की आप पूजा, हाँ, आराधना आचार्य जी, माता का तेज है, माता का प्रेम है, तभी तो जो उपवास रखते हैं 9 दिन, हाँ, उनके चेहरे पर थकान या निराशा बिल्कुल नहीं होती। थकान निराशा नहीं होती और तेज बढ़ता है। हाँ। आपको बताऊं कि जब महिषासुर से माँ भगवती का युद्ध चल रहा था तो महिषासुर अमरत्व का वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर चुका था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों के तेज पुंज से माँ भगवती का अवतरण हुआ है। तो 9 दिनों तक बराबर युद्ध चला महिषासुर से। तो त्रिदेवों ने ही नहीं, समस्त देवी देवताओं ने, इंद्रादि सभी देवी देवताओं ने माँ भगवती की ये 9 दिन तक अलग अलग रूपों की, अलग अलग वस्तुओं से, देवताओं के पास तो क्या ही कमी जो संसार को देते हैं, हाँ, माँ भगवती की आराधना की और उस आराधना के बल पर माँ भगवती इतनी शक्तिशाली और शक्तिशाली और शक्तिशाली होकर के महिषासुर का वध किया। पूजा करने के तत्पश्चात एक चीज और करना चाहिए कि पूजा करने के तत्पश्चात माँ भगवती को एक चीज जरूर बोलना चाहिए कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवती। हे माता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। मत समः पातकी नास्ति पापघनी तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मत समः पातकी नास्ति, मेरे समान कोई पातकी नहीं। मैं तो गृहस्थ जीवन में रहकर नाना प्रकार से आपकी बनाई हुई माया की सृष्टि में नाना प्रकार से पाप कर्म भी करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ। मत समः पातकी नास्ति पापघनी तत्समान ही, मेरे समान कोई पाप करने वाला नहीं। हे माता जगत जननी, आपके समान कोई पापों को हरण करने वाला नहीं। हे माता जगत जननी, जिस योग्य मुझे समझे उस योग्य मुझे दे अपने चरणों में ही स्थान, मेरी पूजा को स्वीकार। बहुत सुंदर आचार्य जी। चैत्र नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ हमारे तमाम जो दर्शक इस समय नेटवर्क 10 पर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी अपना आशीर्वाद पहुंचा दें। मैं सभी लोगों को यही आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जब लव गंग में धार रहे, सूरज चंदा चमकार रहे, तब लव यश कीर्ति आपकी हो, घर का भरा भंडार रहे। जीवन महके फूलों जैसा और हर दिन गौरवशाली हो, सुख के मोती इतने बरसे कभी न जीवन खाली हो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे सभी भक्तों के लिए मेरा यही आशीर्वाद है कि माँ भगवती सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, सबको संपत्ति प्रदान करे, सबको दीर्घायु प्रदान करे। माँ भगवती सबको यश दे, विद्या दे, बल दे और ज्ञान में वृद्धि दे। सब प्रकार से सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार में सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों और सभी लोग उन्नति करें। यही इसी शुभकामनाओं के साथ सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री राम। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 10 पर आने के लिए और नवरात्रों की इस महिमा को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो नवरात्रों पर हमारी खास पेशकश हमने आप तक पहुंचाई, जहां पर आचार्य जी ने नवरात्रों की पवित्रता, मां की भक्ति, मां की आस्था और मां की रौनक को आप तक पहुंचाया। एक छोटा सा अंतराल हम ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।